Hello students, I am educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 7 triangles. We have already discussed 6 chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So main topics of this chapter are congruence of triangles, criteria for congruence of triangles, some properties of triangles and inequalities in a triangle. So इस चैप्टर में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स. जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है. क्लोज फिगर मेड अप ऑफ थ्री एंगल्स. थ्री एंगल से मिलकर बना हुआ. ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स एंगल मीन्स तीन एंगल से मिलकर जो क्लोज फिगर बना है दैट इज आवर ट्राइंगल. सो what is definition of triangle? A closed figure made up of three intersecting lines. आप ऐसे भी दे सकते हैं जब थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर जो क्लोज्ड फिगर बनता है दैट इज आवर ट्राइंगल. इंटरसेक्टिंग मीन्स किसी न किसी पॉइंट पर मीट करती हैं थ्री लाइंस. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर इक्वल. कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उन फिगर्स की सेम शेप होगी और सेम साइज होगा. सेम शेप और सेम साइज से हमारा मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सर्कल है तो सर्कल के ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. मीन्स वो एग्जैक्टली सेम कॉपीज होंगी एक दूसरे की. जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ही येलो कलर में और एक रेड कलर में. क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल हैं. क्यों है? क्योंकि इनकी शेप क्या है इनकी? ट्राइंगल. और साइज हम चेक करते हैं जब एक दूसरे को क्या ये ओवरलैप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम देख सकते हैं हेक्सागोन. ये मेरे पास दो हेक्सागोन है. क्या ये हेक्सागोन कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि दोनों की शेप सेम है, दोनों हेक्सागोन है और एक दूसरे को ऊपर जब हम इनको ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इसी टाइप से हम सर्कल ले सकते हैं. ये सर्कल भी हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. बिकॉज दोनों ही सर्कल हैं. यहाँ पे क्या दिया? सेम शेप भी सेम होनी चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए. सो साइज भी इक्वल है. दैट्स व्हाई दीज टू सर्कल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी क्या डेफिनेशन पढ़ी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं? जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो. और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम कौन से फिगर का यूज करते हैं, कौन से सिंबल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इस सिंबल का यूज करते हैं. ऐसे हम एक साइन बनाएंगे और उसके नीचे दो इक्वल टू की साइन लगाएंगे. मीन्स दो, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल्स हैं. एक ये ट्रायंगल है ABC, सेकंड DEF और थर्ड GHI. तो इनमें से कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? मीन्स ये और ये ट्रायंगल हमें सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं. तो हम क्या कहेंगे? ABC ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. ओके स्टूडेंट्स, बट आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल DEF और GHI ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी शेप तो सेम है बट इनका साइज डिफरेंट है. तो हम जब फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा के उसमें बीच में से कट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे ट्रायंगल DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GHI. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज सेम शेप है और सेम साइज है. ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. बट स्टूडेंट्स हम एक थर्ड सर्कल लेते हैं. क्या ये तीनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं है. क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? सेम शेप तो है, तीनों क्या है? ट्रायंगल्स, सॉरी सर्कल्स हैं. बट ये जो सर्कल्स हैं एक दूसरे सेम साइज नहीं है इनका. ये हमारा स्मॉलर सर्कल है और नीचे वाला हमारा बिगर सर्कल है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों जो हमारे पास सर्कल्स हैं ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, बट दीज टू सर्कल्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज. दैट्स व्हाई दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मेरे पास स्क्वायर हैं. क्या ये दोनों स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल है, क्योंकि सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, बट क्या मैं एक और फिगर लेती हूँ, क्या ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है. क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए जब मैं इसके ऊपर रखती हूँ तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं.
ये शेप हमारी बिगर है, ये स्मॉलर है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स वाई दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। बट ये चैप्टर स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स के बारे में है, सो हम ओनली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दूसरे फिगर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स, कोई भी ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर, व्हेन दे सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट्स, दो हमारे पास ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब क्या हो, वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो, और जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज्ड किया जाए, मतलब ऊपर रखा जाए, तो एक दूसरे को एग्जैक्टली वो कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी देखा था, ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। सो ये एक रेड ट्रायंगल है और एक येलो ट्रायंगल। तो जब मैं इन ट्रायंगल्स को एक दूसरे को ओवरलैप करती हूँ तो क्या होगा, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेंगे। दैट्स वाई दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमें फिगर में गिवन है ए बी सी और डी ई एफ। तो ये जो ट्रायंगल्स है सेम शेप और सेम साइज के हैं, तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल्स नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं ए बी सी जो ट्रायंगल है और सी डी डी ई एफ, इनमें क्या गिवन है हमें, बी सी इक्वल है ई एफ साइड के, ए बी इक्वल है डी ई के, और ए सी इक्वल है डी एफ के। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम ए बी के ऊपर किस सेगमेंट को रखेंगे, डी ई साइड को रखेंगे, बी सी जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर ई एफ, और ए सी के ऊपर जब डी एफ को रखेंगे, तभी ये ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे को के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंट में। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर बी सी ई एफ के इक्वल है और ए बी डी ई के इक्वल है और ए सी डी एफ के इक्वल है, तो हम नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सीक्वेंस है उसी में हमें इनको राइट करना होता है। जैसे ए के रिस्पेक्ट में ए जो हमारे पास वर्टेक्स है उसको डी के साथ लेंगे, ए के ऊपर हम किस वर्टेक्स को लेंगे, डी को, बी के साथ हम ई को लेंगे, और सी के साथ हम एफ को लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही एंगल ए इक्वल टू किसके आएगा, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम लेते हैं जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। मान लीजिए कि अगर ए बी हमारे पास इक्वल होती ई एफ के, तो हम कैसे लेते ट्रायंगल को, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी। ओके स्टूडेंट्स, सेम सीक्वेंस नहीं रहेगी। हमें क्या देखना है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखना है, मीन्स किस पार्ट को किस पार्ट के ऊपर लेके आना है, ताकि दोनों हमारे पास क्या हो, ओवरलैप करें, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, बट ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ई। ऐसे हम अपोजिट साइड में नहीं चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि डी ई इक्वल टू बी ई है और बी सी इक्वल टू ई एफ है, सो बी सी डी एफ के इक्वल नहीं है। सो हम क्या लेंगे, ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। सो इस टाइप से ये जो पार्ट्स इक्वल हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, वहाँ क्या मेंशन करेंगे, बाय यूजिंग CPCT, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसकी हेल्प से क्या होंगे, गिवन ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 7 चैप्टर 7। सो अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे क्लास 7 के वीडियो को भी देख सकते हैं, क्लास 7 चैप्टर 7। सो अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, मीन्स
कॉन्ग्रुएंस का क्या क्या क्राइटेरिया है, मीन्स किस किस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। सो यहाँ पर हम 4 क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज SSS, SAS, ASA एंड RHS। ओके स्टूडेंट्स, SSS मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया, मीन्स अगर किसी गिवन ट्रायंगल की सारे साइड्स, तीनों साइड, साइड 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 मीन्स तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो SSS क्राइटेरिया क्या है, साइड साइड साइड। इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है और PQR एक ट्रायंगल है। सो AB इक्वल टू किसके हैं, PQ के। AC किसके इक्वल है, PR के। और BC इक्वल किसके है, QR के। ये 3 सेंटीमीटर 4 और ये 5 सेंटीमीटर। सो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABC। A के बाद हम B पे गए, B के बाद हम C पे गए। ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, 3 के बाद हम 5 पे गए। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके आएगा, PQR के। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसा नहीं देंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि AB के रिस्पेक्ट में कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ। BC के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, QR। और AC के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PR। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा रोटेट कर दें तो भी PQR, ये फिर भी हमारे पास लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर है, ये 5 ये 4, तो भी क्या होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, PQR के ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR मीन्स AB के रिस्पेक्ट कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, PQ, BC के कोरस्पॉन्डिंग QR और AC के कोरस्पॉन्डिंग PR साइड। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, SAS मीन्स साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया क्या कहता है स्टूडेंट्स, इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या होगा, किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल होगा, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ABC और PQR ट्रायंगल्स हैं। AB जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, जो कि PQ के इक्वल है। BC 7 सेंटीमीटर और QR भी 7 सेंटीमीटर है। और B एंगल हमारे पास क्या है, 50 डिग्री, और यहाँ पे Q एंगल भी क्या है, 50 डिग्री। सो दो साइड और उनके बीच का एंगल हमने ये लिया है। सो साइड एंगल साइड। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, तो किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो यहाँ पर ABC और PQR क्या होंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट यहाँ पे देखिए ये जो एक और हमारे पास ट्रायंगल है, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, DEF। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, DE जो है उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। EF की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और F एंगल क्या है, 50 डिग्री। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ग्रीन और ये जो हमारे पास ऑरेंज ट्रायंगल है, क्या ये ब्लू ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें साइड के बाद एंगल और फिर साइड एंगल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, साइड एंगल साइड। या फिर यहाँ भी हो सकते हैं साइड एंगल साइड, मीन्स दो साइड हो और उनके बीच का कॉमन एंगल, वही हमें लेना है। यहाँ पर ये दोनों साइड है बट ये एंगल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है। दैट्स वाई दिस एंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू दीज टू ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हम ये जो क्राइटेरिया है SAS, इसको
एंगल साइड साइड या फिर साइड साइड एंगल इस टाइप से डिनोट नहीं कर सकते हैं। हमें यही सीक्वेंस लेनी है, एक ट्रायंगल की साइड, फिर एंगल और फिर साइड, मीन्स दो साइड इक्वल हो और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड क्राइटेरिया क्या स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, मीन्स दो एंगल और इनके बीच की जो साइड होगी उनके इंक्लूडेड साइड। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके इंक्लूडेड मीन्स उनकी जो कॉमन साइड होगी वो किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड के इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे देखिए ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है और डी ई एफ एक ट्रायंगल है। यहाँ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है और बी सी इक्वल टू ई एफ है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दो एंगल्स और उनकी कॉमन साइड, यही साइड हमें लेनी है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल साइड एंगल के लिए स्टूडेंट्स हम एंगल साइड भी क्राइटेरिया ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, आर एच एस, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटनियस एंड एस फॉर साइड। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटनियस और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटनियस और साइड एक साइड के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू राइट ट्रायंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle is equal to hypotenuse and one side of other triangle, then two triangles are congruent। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये राइट एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। सो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया, एक साइड इक्वल हो गई और एक और साइड इक्वल होगी, तो दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल साइड एंगल सेम होगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक एंगल और मेंशन है, ऑलरेडी कॉमन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकते हैं। सो हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये एंगल बी 90 डिग्री का है और यहाँ एंगल क्यू 90 डिग्री का है और हाइपोटनियस ए बी इक्वल टू पी आर है, तो क्या होगा, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या तो हमारा बेस इक्वल हो या फिर हमारी हाइट इक्वल हो। मान लीजिए हाइपोटनियस जो है दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है और एक हमारे पास हाइट इक्वल है ए बी, ये पी क्यू के इक्वल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक साइड और एक हाइपोटनियस और एक राइट एंगल दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर सकते हैं, या तो साइड साइड साइड, या फिर यानी दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, या फिर दो साइड और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, या फिर आर एच एस मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटनियस और साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमें इन 4 में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव करते हैं तो गिवन ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।